बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार है। मैं किम्स सनशाइन हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन हूँ और 50 साल से मैं हैदराबाद में हूँ। हर घर से कोई ना कोई आजकल अमेरिका में है, या आप सब लोगों को मालूम। उसमें जितना सच्चाई है, हर घर में एक दो आदमी है जिनको डायबिटीज़ है, वो भी उतना ही सच है। ये डायबिटीज़ अगर एक बार आया, ये ज़िंदगी भर चलने वाला बीमारी है। और आप लोगों को ये अगर मालूम हुआ कि डायबिटीज़ है, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं, आप लाइफस्टाइल चेंजेस यानी एक्सरसाइज करना, डाइटिंग करना भी करना, उसके साथ में दवा लेके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत अहम चीज़ है। अगर हम ये नहीं करें तो रगों में ये चिकनाई पूरा अटकना और वो वजह से दिल का दौरा आना, दमा का दौरा आना, पैरालिसिस आना, हार्ट अटैक आना और एक एक बार जान चले जाना, ये भी हम अक्सर देखते रहते हैं। तमाम लोगों को ये नहीं मालूम कि डायबिटीज़ कंट्रोल का मतलब क्या है। अगर घर में किसी को डायबिटीज़ है, क्या करना चाहिए। अगर आपके अब्बा अम्मी को या नहीं तो बुज़ुर्गों को किसी को घर में डायबिटीज़ है, आप लोगों के घर में दो चीज़ होना कंपलसरी है, ज़रूरत है। एक ग्लूकोमीटर, जिससे आप ब्लड ग्लूकोज क्या है देख ले सकते हैं। दूसरा, एक अच्छा कंपनी का डिजिटल बीपी एपरेटस ले लीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर जो कहते हैं, उससे आपको ब्लड प्रेशर का भी उन लोगों को, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो फास्टिंग ब्लड शुगर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं रहना है। जब आप खाना खाते उसके बाद में 2 घंटे के बाद में जब आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रैंडियल और पोस्ट लंच ब्लड शुगर, वो 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं रहना है। हर तीसरा महीना अगर आपको डायबिटीज़ है, आप लैब को जाके HbA1c टेस्ट करा लेना है। उसको हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7% से ज़्यादा है, उसका मतलब आपका ये ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। वो नियंत्रण में रहना अगर नहीं है तो मैं जैसा बोला, जान का खतरा है। तो एक हम बोले कि फास्टिंग ब्लड शुगर 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहना चाहिए, पोस्ट लंच ब्लड शुगर 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहना चाहिए, और हर तीसरा महीना जो आप HbA1c टेस्ट कराते वो 7% के ऊपर नहीं रहना चाहिए। उसके साथ और एक अहम चीज़ आप लोगों को मैं समझाता हूँ आज। आप अक्सर सुनते होंगे डॉक्टर, फार्मेसी इंडस्ट्री मिलके ये स्टैटिन्स का एक बड़ा किस्सा बना दिया और अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शंस चल रहे। वो बिल्कुल गलत बात है। आप सब लोग एक अहम चीज़ आप याद रख लीजिए, अगर डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल कम करने का दवा आपको कंपलसरी ज़िंदगी भर लेना है। और आप जब सीरम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं 3 महीने से 6 महीने में एक बार, उसके अंदर आप LDL कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं रहना है। अगर 50 तक उसको नीचे लाए और अच्छा है। तो डायबिटीज़ आप कंट्रोल में रखिए। मैंने आपको बताया कंट्रोल का मतलब क्या है। दूसरा मैं बताया कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो है हर तीसरा या 6वां महीना कराना, और वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अंदर अगर लाए तो आपका दिल चलते रहेगा। ये दिल के अंदर जो रग है, वो रगों में चिकनाई अगर आना शुरू हो गया, वो कभी नहीं रुकेगा। गलती क्या करते, डायबिटीज़ को हमारे को डॉक्टर साहब ने दवा बताए, मैं दवा लेना शुरू करा और उसके बाद में हमने टेस्ट कराया और शुगर कंट्रोल हो गया, मैंने दवा बंद कर दिया। बहुत बड़ा गलती है वो, कभी मत करिए। शुगर आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा। कंट्रोल इसीलिए है कि आप दवा ले रहे। अगर आप दवा बंद कर देंगे, शुगर वैल्यू बढ़ेगा, आपका जान जाएगा। तो आप लोग डायबिटीज़ को अगर कंट्रोल करें, उसके साथ में रेगुलर एक्सरसाइज करना है और डाइटिंग भी करना है। अगर आप भारी है तो भारी का मतलब क्या है, आपका हाइट क्या है, वो कितने सेंटीमीटर में है आप देख लीजिए। अब आपका हाइट अगर 170 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 निकाल दीजिए, बचा 70, तो 70 किलोग्राम तक आपका
वज़न रह सकता है। अगर आप 60 किलोग्राम है तो और अच्छा है। अगर आप समझो आपका 160 सेंटीमीटर आपका हाइट है, 100 निकाल लीजिए, बचा 60 किलो से अगर आप ऊपर है तो आपका वज़न ज़्यादा है। तो कभी हम डॉक्टर बोलेंगे 65 है तो भी आपको ओबीस बोलेंगे, 75-80 है तो भी ओबीस बोलेंगे, वो आपका हाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो वो हिसाब से आप देख लीजिए। अगर आपका वज़न भारी है, आप एक्सरसाइज करना, डाइटिंग करना। ये वज़न कम करने के दूसरे मतलब है कि आप जाना भी नहीं, ऐसा कोई बेल्ट नहीं है। आप इधर आप एब्डोमेन को आप टाई कर लिए और उसके अंदर करंट चल रहा, आप देख रहे टीवी और पॉपकॉर्न खा रहे, ये पूरा आपका जो फैट है उसको पूरा गलाने का ये कुछ होने वाला नहीं है। और ये बेवकूफ़ी आप नहीं जाना। आप क्या करना, डाइटिंग करना, कम खाना, एक्सरसाइज ज़्यादा करना, वज़न कम करना। उसके साथ में मैं जैसा बोला दवा लेकर हमने जो आपको बताए, फास्टिंग, पोस्ट लंच ब्लड शुगर और HbA1c और कोलेस्ट्रॉल, अगर वो आप कंट्रोल करें, ये दिल का बीमारी आपका नज़दीक नहीं आता। इंशाअल्लाह आप लोग खुशी रहें।